हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, इन दिनों बंदरों के बढ़ते आतंक से गंभीर रूप से जूझ रही है। पर्यटन सीजन के बीच शहर के प्रमुख इलाकों में बंदरों की बढ़ती संख्या और उनकी आक्रामक गतिविधियों ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग खुले में खाना पीना तो दूर, हाथ में पानी की बोतल लेकर चलने में भी डरने लगे हैं। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे मॉल रोड, रिज मैदान, जाखू मंदिर के आसपास बंदरों का आतंक सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। यहाँ बंदर झुंड बनाकर बैठते हैं और जैसे ही किसी व्यक्ति के हाथ में खाने पीने का सामान दिखाई देता है, वे अचानक झपटा मारकर उसे छीन लेते हैं। पानी की बोतल, आइसक्रीम, जूस, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, चिप्स, फल, कुछ भी उनके निशाने से नहीं बच पाता है। कई बार तो बंदर लोगों के बैग, पर्स और चश्मे तक भी छीन लेते हैं। लोगों के अनुसार बंदरों की यह हरकतें अब योजनाबद्ध और आक्रामक हो गई है। वे समूहों में बैठकर लोगों पर नजर रखते हैं और मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे अचानक हुए हमलों में घबरा जाते हैं। कई मामलों में बंदरों द्वारा काटने और खरोचने की घटनाएं भी सामने आई है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने वालों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलता है। मॉल रोड और रिज मैदान जैसे व्यस्त इलाकों में स्थिति कई बार इतनी खराब हो जाती है कि लोगों का चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। बंदरों के झुंड रास्तों पर इस तरह बैठ जाते हैं कि नाकाबंदी जैसी स्थिति बन जाती है। पर्यटक जो शिमला की खूबसूरती और सुकून का आनंद लेने आते हैं, इस समस्या के कारण असहज महसूस करते हैं। कई पर्यटक अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि बंदरों के डर से वे खुले में बैठकर कुछ खा पी नहीं पाते हैं, जिससे उनका पर्यटन अनुभव प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब यह विकराल रूप ले चुकी है। दुकानदारों और होटल व्यवसायियों का कहना है कि बंदरों के कारण उनके कारोबार पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटन इन इलाकों में ज्यादातर समय बिताने आते हैं। बंदरों के बढ़ते आतंक के पीछे कई कारण हैं। एक बड़ा कारण लोगों द्वारा उन्हें खाना खिलाना, जिससे वे मानव बस्तियों के आदी हो जाते हैं और भोजन के लिए आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं। इसके अलावा जंगलों में प्राकृतिक भोजन की कमी और शहरीकरण के कारण उनके प्राकृतिक आवास में कमी भी उन्हें शहर की ओर खींच रही है। यही वजह है कि अब वे शहर के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे घूमना पसंद करने लगे हैं। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने भी नगर निगम और वन विभाग से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि केवल चेतावनी बोर्ड लगाने या समय समय पर कार्यवाही से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने, नसबंदी कार्यक्रम चलाने और लोगों को जागरूक करने जैसे ठोस कदम उठाने होंगे। प्रशासन की ओर से समय समय पर बंदरों को नियंत्रित करने के प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन बढ़ती संख्या के सामने ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि एक दीर्घकालिक योजना की, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान किया जा सके। पर्यटन सीजन के चरम पर इस तरह की स्थिति शिमला की छवि को भी प्रभावित कर सकती है। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह न केवल स्थानीय जनजीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि राज्य के पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। ऐसे में प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है कि वह जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाकर लोगों और पर्यटकों को राहत प्रदान करे।